वेलकम वॉचर, मैं लकी एंजल और आप देख रहे हैं किम कार्दाशियन स्टन्स फैंस एज शी अपीयर्स विद एलियंस इन हर लेटेस्ट फोटोशूट। जी हाँ, किम कार्दाशियन की फोटोशूट में एलियंस को देखा गया है, कुछ डीमंस को देखा गया है। वो क्या सीन है मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। हमारी दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि इंसान नहीं होते, उनको कहा जाता है जी रेप्टिलियन, जो शेप शिफ्टर करते हैं। ये किसी की भी शक्ल लेके आपके सामने आ सकते हैं, हमें पता भी नहीं चलता कि ये इंसान है कि जिन्नात है। तो ऐसा कुछ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये कमाला हैरिस, मेरे ख्याल से ये वाइस प्रेसिडेंट है। आप जरा क्लिप देखें तो आप खुद हैरान हो जाएंगे कि आपने क्या देख लिया। Or what is this creature that doesn't breathe and has fish gills or something weird? Shut down, our businesses are closed, our schools were robbed of so much. And today, COVID no longer controls our lives. And 2 years ago, democracy faced its greatest threat to a civil war. Today, though bruised, our democracy remains unbound and unbroken. जी तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो कमाला हैरिस है, इसकी गर्दन बहुत अजीब सी नजर आ रही है। ठीक है, मैं मानता हूँ कि कुछ लोग कहेंगे कि इसने अपनी गर्दन को बहुत कस के रखा हुआ है। आप मेरे को बताएं, आपकी जितनी मर्जी डबल चिन हो, जितना मर्जी इसको खींच लें, इस तरह से आपकी स्किन नहीं बनेगी। कुछ लोग कहेंगे कि ये बहुत बूढ़ी है। जी नहीं, ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल अंदर गई हुई है। जी चिन देखो इसकी, आप यहाँ से नोट करें, बिल्कुल अंदर गई हुई है। और इसके अलावा ऑडियंस में बहुत अजीब किस्म का एक शख्स मौजूद है। आगे चल के मैं आपको दिखाता हूँ कि वो पर्सन इंसान की तरह नहीं दिख रहा है। अब आप कहेंगे शायद ये ऑप्टिकल इल्यूजन है, जिस तरह से ये वीडियो दिखाई जा रही है स्क्रीन की वजह से या लेंस की वजह से, कुछ ऐसा पॉसिबल हो सकता है। लेकिन ये देखें, ये वो शख्स है जी। सबकी शक्ल तो क्लियर नहीं आ रही, लेकिन ये बहुत अजीब दिख रहा है। इसका जो चेहरा है वो किस तरह का बन रहा है आप देखिए जरा। तो इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे दरमियान कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो कि इंसान नहीं है। अब कुछ लोग कहेंगे मैं किम कार्दाशियन को ऐसा कह रहा हूँ, तो मैं ऐसा नहीं कह रहा कि किम कार्दाशियन इंसान नहीं है। मेरे कहने का मतलब है ये जो है ये मॉडल है, इन्होंने मास्क पहन रखे हैं एलियन वाले। लेकिन 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 आपको याद रखना है कि एलियंस को लेके बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। एलियंस को लेकर बहुत ज्यादा न्यूज बनाई जा रही है। आप नोट करें, अभी रिसेंटली अमेरिका ने चाइना का एक स्पाई बलून नाश कर दिया था। फिर 24 घंटे में एक कनाडा में और एक अमेरिका की स्टेट अलास्का, वहां पर यूएफओ को नाश किया गया यूएस मिलिट्री की तरफ से, जिनको पहचाना नहीं जा सकता, जिसकी कोई तस्वीर नहीं। आप इस तस्वीर को देखकर बता सकते हैं कि ये कोई पैराशूट की तरह दिख रहा है, लेकिन लोगों तक इसको क्या बताया जा रहा है, कोई यूएफओ दिखा है जी। जिनको ये एलियन वाला यूएफओ लग रहा है ना, वो अपने मुंह पर जोर से एक थप्पड़ लगाएं और होश में आए। तो यहाँ पर बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा चल रहा है, जिसमें आप नोट कर सकते हैं किम कार्दाशियन, जो कि बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर है, 324-25 मिलियन इसके शायद इंस्टाग्राम पर फॉलोअर हैं, जिसका मतलब है कि इसको बहुत सारे लोग मानते हैं। आप नोट करें, इसने किसी स्विमवियर को प्रमोट करने के लिए एलियंस को क्यों इस्तेमाल किया। आप देखें इसकी तस्वीरें, पीछे कुछ एलियंस जैसे मास्क पहनकर मॉडल खड़ी हुई हैं और यहाँ बीच में किम खड़ी है, और बहुत ऐसे शैतानी सिंबल्स भी देखे जा रहे हैं। आप नोट करें लोगों ने इसके बारे में क्या कमेंट किए। एलियंस, यूएफओ, all these UFO shot down to prep us for the skim swim launch, it all makes sense now। फिर आगे द सिंबलिज्म, फिर एक और शी इज डेफिनेटली वन ऑफ देम, पीपीएल वेकअप। लोगों को लग रहा है कि शायद ये एलियन है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये एलियंस हैं, लेकिन इनके कंटेंट में वो लोग हैं जिनको एलियंस कहा जाता है। अलिस्टर क्रॉली ने एक डीमन की तस्वीर बनाई थी। अलिस्टर क्रॉली जो शैतान का पुजारी था, 33 डिग्री फ्री मैसन था, उसने ये डीमन की तस्वीर बनाकर साइंसदानों को दी थी। और साइंसदानों ने क्या किया, अपना थोड़ा सा आर्ट दिखाया, इसकी थोड़ी सी आंखें बड़ी कर दी, जैसे कि आज के एलियन हमें मूवीज में देखने को मिलते हैं। देखो सेम इसका सिर है, सेम उसका सिर है, इसकी आंखें बस थोड़ी सी छोटी हैं, उसकी आंखें उन्होंने बड़ी कर दी। इसकी जो चिन है वो भी उसके बराबर है और उसका नाक भी उसके बराबर है। तो ये डीमन हूबहू वैसा ही है जैसा कि हमें एलियंस बनाकर मूवीज में हॉलीवुड बॉलीवुड में दिखाया जाता है। जो डीमन चैलेंज किया गया था अलिस्टर क्रॉली ने, उसने कहा था दे कॉल अस एंजल्स एंड डीमन टुडे बट टुमारो दे विल कॉल अस समथिंग एल्स। यानी कि ये आज हमें एंजल्स और शैतान कह सकते हैं, लेकिन कल को ये हमें कुछ और कहेंगे। और इसको पता बाद में हमें हॉलीवुड ने क्या बनाकर दिखा दिया, एलियंस, जो कि हूबहू बिल्कुल इस डेमन की तरह दिख रहा है, जो कि ये ड्राइंग बनाई थी अलिस्टर क्रॉली ने 1904 में। और अब प्रोपेगेंडा क्या चल रहा है, जैसे कि एलियन आ गया जी, एलियन अटैक अनकरीब हो, यूएफओ नजर आ रहे हैं,
इसके बारे में मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि इस चीज को बहुत ज्यादा पुश किया जा रहा। कहते हैं इतना बड़ा झूठ बोलो और इतना फैला दो उस झूठ को कि लोगों को सच लगने लगे। अब मैं आपको सिंबलिज्म दिखाता हूँ जो इस फोटोज में दिखाए जा रहे हैं। इस तस्वीर में एक बहुत बड़ा आलीशान मैंशन दिखाया जा रहा है और पीछे फ्लोर देखें, ब्लैक एंड व्हाइट टाइल्स हैं। ये इन ही चीज़ों को, इन ही सिंबल्स को बार बार इस्तेमाल करते हैं और हम इनको यहाँ से पहचान सकते हैं। ये बस सिंबल्स में बात करते हैं। आप एक और तस्वीर में देखें, यहाँ भी आपको एलियंस दिख रहे होंगे। एलियंस के अलावा शायद इनको और कुछ दिखता ही नहीं है। अब एक और तस्वीर देखें, यहाँ पर देखो गाड़ी के पीछे एलियंस खड़ा है और उसकी एक आंख दिखाई जा रही है। वन आई सिंबलिज्म दिखाया जा रहा है, ये देखें पीछे। अब एक और तस्वीर देखें, यहाँ पर देखो सामने पूरे मजाकिया तौर पर इन्होंने उस एलियंस को खड़ा किया है, लेकिन एलियंस इन्होंने मेक श्योर किया है कि हमने एलियंस दिखाना है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये एलियंस नहीं होते, ये डीमंस होते हैं। हमारे ज़हनों में ऐसा डाल दिया गया है हॉलीवुड बॉलीवुड मूवीज के जरिए कि ये एलियंस होते हैं। ये एलियंस नहीं है, ये डीमंस हैं। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये किम कार्दाशियन की पूरी फैमिली जादूगरी करने वाली है, विचर्स है पूरी फैमिली। ये डीमंस के साथ कांटेक्ट में रहती है, जिस वजह से ये इस तरह के काम करती है। और जितनी भी जिस्म फरोश औरतें हैं इनको बहुत इज्जत दी जाती है। दुनिया इनको बहुत अच्छा समझ रही है, जिस वजह से ये हालात चल रहे हैं दुनिया के अंदर। और इनका मेन मकसद इस तरह के प्रोपेगेंडा करने का है। मैं इनका मेन मकसद आपको पहले बता चुका हूँ, प्रोजेक्ट ब्लू बीम, जिसमें इन्होंने जीसस की सेकंड कमिंग फेक दिखानी है। इसमें इनके 3-4 स्टेप्स हैं, जिनमें एक तो लोगों के जहनों में अपने आप आवाज आएगी जैसे खुदा उनके साथ बात कर रहा है। जैसे कि जितने भी मुस्लिम देश हैं वहाँ पर उनके प्रॉफिट्स इमाम मेहंदी जो है उनकी फोटोज दिखाई जाएगी। और जितने क्रिश्चियन देश हैं वहाँ पर जीसस की सेकंड कमिंग दिखाई जाएगी। जैसे कि जीसस ने कहा था कि मैं बादलों पर वापस आऊंगा, सेम वैसा ही ये बादलों पर वापस आता हुआ दिखाया जाएगा। और लोगों के जहनों में आवाजें आएंगी, उनको लगेगा जैसे यीशु मसीह उनके साथ बात कर रहे हैं। ये सारा प्रोपेगेंडा करने का मकसद सिर्फ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को लीड करना है। बस एंटी क्राइस्ट की बादशाहत के लिए लोगों को तैयार किया जाए। ये जितने भी दिखाई देंगे फेक, ये सब कहेंगे कि हम गॉड हैं, जो कि फेक आपके अंदर चीजें डाली जाएंगी प्रोजेक्ट ब्लू बीम के जरिए। अब प्रोजेक्ट ब्लू बीम क्या है, इसका सबूत मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलो आप ये क्लिप देखें पहले। Video surfaced out of China and it looks like their city is floating in the clouds. This video surfaced out of China and it looks like their city is floating in the clouds. अब ये जो वीडियो है ये चाइना की है, जिसमें बादलों में उनका अपना पूरा शहर दिखा दिया गया है। ये न्यूज़ में बहुत ज़्यादा चल रही है। तो ये है प्रोजेक्ट ब्लू बीम की एक एग्जांपल। आप ज़रा ये क्लिप देखें, आपके थोड़े से डाउट और क्लियर हो जाएंगे। This is a drone show where they make incredible looking objects in the sky and can even make them move, like a flying turtle through a city, a dragon, a UFO, and they can even do a portrait. Some of these take thousands of drones in the sky, all synced together just to make the effect come to life. इसमें साफ साफ दिखाया गया कि कैसे ड्रोन के साथ राम की तस्वीर बनाएगी, ईगल की तस्वीर बनाएगी, एक कछुए की तस्वीर बनाएगी, फिर एक ड्रैगन की तस्वीर, और आपने शायद इसमें यूएफओ भी देखा होगा। फिर ये कोई शेख है, आपने इसकी तस्वीर भी देखी होगी। इतनी एग्जैक्ट तस्वीर बनाई है, तो मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा आपको और कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं है। प्रोजेक्ट ब्लू बीम फुल ऑफ डिमोनिक ड्रोन शूट को अभी इतना नॉर्मलाइज किया जा रहा है। तो इस प्रोजेक्ट ब्लू बीम के जरिए ही लोगों को सब कुछ दिखाना है। इन्होंने फेक जीसस की सेकंड कमिंग, लोगों को इल्यूजन होगी, लोगों को लगेगा कि वाकई में जीसस की सेकंड कमिंग हो गई है, क्योंकि उन्होंने तो बादलों पर आना था। लोगों को लगेगा जनाब ये जो साइंसदान है हमें बता रहे हैं, बिल्कुल सही बता रहे हैं। और लोगों के अंदर पूरी पूरी ऐसी आवाज आएगी, उनको लगेगा जैसे कि खुदा उनसे बात कर रहे हैं। इस सारे एलियन प्रोपेगेंडा का मकसद ही यही है कि आपके जहन में ये चीज डालें कि एलियंस आ गए हैं और वह हम पर अटैक कर देंगे। ये क्यों हमें डराना चाहते हैं कि एलियंस होते हैं और वह हम पर अटैक कर देंगे? उसकी वजह है कि यीशु मसीह ने दूसरी बार आना है और उन्होंने यहाँ पर आकर बादशाहत करनी है 1000 साल के लिए। दैट्स मीन कि उनका यहाँ पर कब्जा होगा, उनके यहाँ पर फुल अथॉरिटी चलनी है। और जीसस की सेकंड कमिंग से बड़ा इवेंट आज तक इस दुनिया में ना कभी हुआ है और ना कभी होगा। तो ये मकसद है इनका, आपको तैयार करना कि जब जीसस क्राइस्ट आए बादलों पर तो आपको पता क्या लगे कि नहीं यार ये तो एलियंस है, अभी जीसस क्राइस्ट नहीं आए हैं। इस दुनिया में दोबारा आने का वादा सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह ने किया है, किसी और ने नहीं किया है। और एंटी क्राइस्ट जो आएगा वो भी सिर्फ 7 साल के लिए इस धरती पर काम करेगा। इस तरह की एलियन इन्वेंशन सुनकर आपको जीसस की सेकंड कमिंग भी आपको एलियंस इन्वेंशन लगेगी और आप क्या करेंगे, आप उनके साथ लड़ेंगे अपनी जान बचाने के लिए कि ये हमें नुकसान ना पहुंचा दे। क्योंकि जब जीसस क्राइस्ट धरती पर आएंगे और उनके साथ जो लोग आएंगे वो उस तरह के होंगे जिस तरह के आपने आज से कभी नहीं देखे हैं। तो मेक श्योर आप उनको एलियंस ही समझेंगे, क्योंकि आपके जहन में ये बात बैठा दी गई है
कि एलियंस आ रहे हैं। तो बी अवेयर, कोई भी आपको गुमराह ना करे, कोई भी आपको भरमा ना सके। मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि बाइबल को पढ़ें। अगर आपको बाइबल में कहीं एलियंस का जिक्र मिलता है तो आप उन पर विश्वास करें, मुझ पर भी विश्वास ना करें। सबसे पहले आप बाइबल पर विश्वास करें, खुदा के वचन पर विश्वास करें कि वो क्या कहता है। और अगर कोई खुदा का खादिम आपको कहता है कि एलियंस होते हैं तो उनको बोलो कि हमें प्रूफ करें, प्रूफ भी बाइबल में से। सो प्लीज जो ऐसी तालीम देते हैं कि एलियंस एग्जिस्ट करते हैं, सो ऐसे लोगों से दूर ही रहें। तो उसमें आपकी भलाई है, नहीं तो आप जीसस क्राइस्ट की सेकंड कमिंग को डिनाई कर देंगे। इस वक्त पूरी दुनिया में शैतान की बादशाहत को लाने के लिए काम किया जा रहा है। सो मैं फिर से आपको कहता हूँ कि ऐसी तालीम से बचें। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप इस वीडियो को देखें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज।